वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज मैं आपको आत्म परिचय कविता का दूसरा काव्यांश पढ़ाऊंगी। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। निज मीन्स होता है अपना, उर हृदय, मैं कवि के लिए आया है। उद्गार मीन्स होता है दिल के भाव, और उपहार मीन्स होता है गिफ्ट यानी भेंट। अपूर्ण मीन्स अधूरा। सपनों का संसार यानी काल्पनिक संसार। और उधर एक और शब्द रह गया भाना, भाता। भाता मीन्स होता है भाना यानी अच्छा ना लगना। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अग्नि दहना मीन्स अग्नि जलना, और मग्न रहना, मस्त रहना। और भव सागर यानी संसार रूपी सागर। और भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ यानी मस्ती के साथ अपना जीवन यापन करता हूँ। व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वो जो कवि है वो उसे खुशी के जो भी उपहार मिले हैं वह उनके साथ लिए घूम रहा है। फिरता हूँ यानी घूम रहा है। और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार, उद्गार यानी कवि कह रहा है कि मैं अपने हृदय के उद्गार और उपहार दोनों को लेकर इस संसार में घूम रहा हूँ, अर्थात अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि ये जो संसार है उसे अधूरा सा लगता है, उसे ये संसार नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ भरा हुआ है, प्रेम की कमी है। इसलिए कवि इस संसार को अपूर्ण मानता है। और आगे वो कहता है कि वह अपनी कल्पना का संसार लिए इस संसार में घूम रहा है। उसे प्रेम से भरा संसार ही अच्छा लगता है, इसलिए वो अपना एक अलग काल्पनिक संसार बनाए हुए अपना जीवन यापन कर रहा है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें अग्नि मतलब प्रेम रूपी अग्नि को जलाए रहता हूँ, यानी प्रेम रूपी अग्नि को जलती रहती है। उसके हृदय में प्रेम रूपी अग्नि हमेशा जलती रहती है। सुख दुख दोनों में मस्त मतलब मग्न रहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। ऐसा नहीं कि दुख है तो रोए पड़े हैं कोने में और खुशी है तो पूरी दुनिया में झूमे गाए पड़े हैं, ऐसा नहीं है। सुख है, दुख है, दोनों में वो मस्ती के साथ दोनों का सामना करता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आगे कवि कह रहा है कि ये जो संसार है वो आपदाओं का संसार है, यानी कष्टों का संसार है, परेशानियों का संसार है, मुसीबतों का संसार है। और लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। परंतु जो मैं यानी जो कवि है वो संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है, यानी वो नाव में चढ़कर संसार को पार करना नहीं चाहता, अर्थात कर्म रूपी नाव पे बैठकर वो अपना जीवन यापन करना नहीं चाहता। कवि मस्ती के साथ में अपना जीवन यापन करना चाहता है। उसे इस संसार की कोई भी चिंता नहीं है, उसे
कवि को इस संसार की कोई भी परवाह नहीं है, वो अपने सपनों की दुनिया में झूमता घूमता और मस्त रहता है। तो ये थी व्याख्या। और अब कुछ इसी पैसेज में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी वन वर्ड की क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हुए चलते हैं कि जैसे कवि ने इसमें प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है और व्यक्तिवादी विचारधारा है। यानी व्यक्तिवादी क्यों? क्योंकि जो कवि है वो सिर्फ अपने जो नियम कानून उसने बनाए हैं वो सिर्फ अपने लिए बनाए हैं, वो उस नियम कानून किसी दूसरे पर थोपना नहीं चाहता। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस कविता में कौन सी विचारधारा है, तो व्यक्तिवादी विचारधारा है। सपनों का संसार लिए फिरता हूँ में जो है वो अनुप्रास अलंकार है। भव सागर और भव मौजों में आपका रूपक अलंकार है। फिर इसमें अगर खड़ी बोली आपसे पूछा जाता है मतलब भाषा, तो आप बता देंगे कि खड़ी बोली है। और तत्सम शब्दावली है, श्रृंगार रस है, क्योंकि कभी प्रेम की ही वो प्रमुखता देखता है। इस संसार में अगर प्रेम नहीं है तो उसे वो ये संसार अधूरा लगता है। तो ये था आत्मपरिचय कविता का सेकंड पैसेज। और आपको इसी का अगर फर्स्ट पैसेज का जो एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।